और पाकिस्तान का जो डॉन अखबार था, ठीक है, डॉन, सर डॉन से 3 क्वेश्चन आ गए डायरेक्ट, सर एकदम पहले पन्ने पे ही दिया था, यूपीएससी ने डायरेक्ट उठा के बोल दिया। फिर करोगे अरे वो तो छोड़ो, एक तो सेलिब्रिटी थी, इंस्टाग्राम पे रील डाली थी, उसका वीडियो आ गया, यूपीएससी का जब लग रहा है अब सर रील्स देखना से शुरू करेंगे, घंटों घंटों रील्स देखेंगे। ये सब केवल और केवल भटकने की बात है। आपको स्कोर कितना करना, 50%, ठीक। यूपीएससी की अगर मैं प्री एग्जाम की बात करूं, ठीक है, कितना भी पढ़ लो, 10 साल, कई ऐसे लोग होंगे आपको दिखेंगे, दिल्ली में जाओगे ना, कई ऐसे बच्चे मिलेंगे जो 10-10 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तो हर्ष राजपूत का वीडियो आता, कौन कौन देखा है? बस बाकी है 20 वाले लोग एकदम सीरियस हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं कहना ये चाह रहा हूं, पापा लोग ना 10-10 साल प्रिपरेशन करते हैं, फिर भी नहीं करता। मेरे साथ के, अपने साथ के बताऊं, मेरे साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, प्री का कट ऑफ अगर मैं आपसे रियलिटी बताता हूं, हमने साथ में प्रिपरेशन किया, एक सोच से किया, समझिएगा, एक सोच से प्रिपरेशन किया, घंटे भी साथ में ही पढ़ाई है ना, साथ में घंटे भी पढ़ाई है, फिर भी मेरा प्रीलिम्स में जा रहा है 130 और सामने लगा रहा है 60 नंबर, 2 बार मिला के प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है ना, 2 साल का नंबर लो, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, C-SET वाली लिखा हुआ है। कारण क्या है पता है? कारण ये है वही दिमाग में एटीट्यूड क्या है, घंटा साल में पढ़ रहा है, मान लो मैं पढ़ रहा हूं, मैं क्या करता था, मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए, उसी को बार-बार पढ़ रहा हूं। अबू इस टॉपर ने कहा कि यहां से 4 क्वेश्चन आ गए, अबू लगा वो सोच पढ़ने, एग्जाम 1 महीना बचा है, मैं समझा रहा हूं बार-बार, तो अब मान लो 2 बार समझाए, तीसरी बार समझाओगे ना तो चिढ़ के कहेगा तुम्हारा कौन सा हो गया। अब भाई क्या बोलोगे, फिर कुछ नहीं बोलोगे, चुप हो जाओगे। अब सब लेके आ रहे किताबें, कम नहीं लेगी किताब, घटना चक्र पढ़ेंगे, लुसेंट इस बार पढ़ के जाएंगे। पिछली साल एनालिसिस करके बैठा है, मैंने कहा ससुर इतना एनालिसिस अगर 10 साल के पेपर का कर लिए रहते तो प्री एक बार नहीं होता। रियलिटी ये है, आप किसी भी सोच से पढ़ लो, एग्जाम में 30 से 35% से ज्यादा क्वेश्चन कतई आपको नहीं मिलने वाले, कोई भी सोच पढ़ लो कतई नहीं मिलने वाले हैं। अगर बहुत ज्यादा सोच पढ़ोगे तो पता क्या होगा, पेपर सुना सुना आ जाएगा, लेकिन वो एमआर सुनी सुनी रहेगी, यही होगा। मतलब पहला क्वेश्चन पढ़ा, हाँ ये भी कहीं सुना था, कुच्ची मशरूम, हाँ रील्स में देखा था, कुछ तो था, लेकिन रील्स में भी थोड़ा बताता कि ये विशेष प्रकार का यहीं पे उगाया जाता है क्वेश्चन, है ना, सुना सुना सब आ जाएगा कि यार ये जो है घोड़ा और विशेष घोड़ा, ये भी यहाँ पे न्यूज में था, ये भी कहीं सुना है, लेकिन कोई बात पूरी हुई यार। तो अब फिर क्या करो पता क्या सर, तो सबके बहाने पहले से बताते रहो, क्योंकि मैं इसी फील्ड में बहुत समय तक रहा हूं। सर 2 वाले डाउटफुल थे ना, ए और बी, हम साला जहां ए मार दिए वहां पे बी आंसर हो गया, और ऐसा हमारे साथ ही काहे होता है ना, मतलब सर इतना बैड लगता। तो फिर मैं पता है ऐसे लोगों को क्या बोलता हूँ, मैं ऐसे कहता देखो हमारी पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, क्या बोले, डांटोगे तो मेरे दुश्मन बन जाएंगे, मैं बोलता हूँ तुम्हारी पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, बजरंगबली की थोड़ी भक्ति करो। बहुत क्लियर बात बता, कोई अब एक जो काम की बात है यहाँ पे इतनी सारी हंसी मजाक की काम की बात, केवल एक पॉइंट काम का था कि कितना भी पढ़ लोगे एग्जाम में 30% 35% से ज्यादा आपका पढ़ा हुआ नहीं आएगा। अब जो 15% है ना भाई, वो 15% आपके एप्टीट्यूड के मार्क्स हैं। तो जो मेरे ही है ना, सामने मेरे बड़े भाई बैठे हैं, ठीक है, मेरे सामने मेरे बड़े भाई बैठे हैं, इनका 2 बार प्रीलिम्स निकला, यूपीएससी यूपीपीसीएस 2 बार निकला, ठीक है, बाकी बार क्यों नहीं निकला, है ना, ये भी तो क्वेश्चन, ये भी तो था, इन्होंने 4 बार एग्जाम दिए, ठीक है। मैं इसीलिए इन्हीं का एग्जांपल दे देता हूं कि सब लोग कहेंगे सर आप किसी विशेष व्यक्ति, जैसे जो लोग पहले जानते हैं ना, वो लोग दिमाग में कुछ ना कुछ तो बैठे ही जाते हैं, कहीं सर आप किसी से, मैं इन्हीं के एग्जांपल देख बता रहा हूं। कुछ मार्क्स थे एप्टीट्यूड के। अब मैं आपसे बात बताता हूं, लास्ट ईयर जब एग्जामिनेशन था तो कट ऑफ से 0.40 नंबर कम था। अब क्यों था उसका कारण मैं बताता हूं। 0.40 नंबर कम इस वजह से था, भाई साहब सीसेट को लेके इतना पैनिक थे, जब एग्जाम दे के आए, अच्छा जिस दिन रिजल्ट आया ना उस दिन ये डिसाइड हुआ था कि इनका फेल हुआ होगा, सीसेट गड़बड़ा गया, यही डिसाइड हुआ था कि सीसेट ही गड़बड़ा गया, क्योंकि जीएस में
कोचिंग इंस्टीट्यूशन के मार्क्स मिलाने पे बहुत ज्यादा नंबर आ रहे, ठीक ठाक नंबर आ रहे। पता चला जब एक साल बाद यूपीएससी वाले मार्कशीट देते हैं, पता चला 0.40 से जीएस उठा था, सीसेट जस्ट बॉर्डर पार हो गया था सब। हाँ 67 पॉइंट समथिंग नंबर आ गया सीसेट में। वो पैनिक से पता क्या किया, जीएस पे मैं चाहता ना यहाँ पे किसी कोचिंग की आलोचना कर देता कि इस आंसर की से मिलाई, उसमें से 20 आंसर गलत दिए थे कोचिंग वालों ने। अरे वो जो दिए थे एग्जाम तो भाई हम अपने हिसाब से देंगे ना, कोचिंग वाले के ऊपर ब्लेम थोड़ा ना करेंगे कि उसकी वजह से मेरा नहीं हुआ। बताओ कि किसकी वजह से नहीं हुआ, मेरी वजह से। कोचिंग वाले ने गलत आंसर की थी, यूपीएससी वाले थोड़ा ना गलत आंसर की देंगे, करते ही नहीं देंगे। एप्टीट्यूड में ये बात समझनी पड़ेगी। ये बात, ये जो नंबर होते हैं ना 15 नंबर 20 नंबर एक्स्ट्रा, ये आते हैं एप्टीट्यूड के। ये कभी नॉलेज से आ ही नहीं सकते यार। बताओ ना क्यों वही बच्चे, मैं जितनी बार प्रीलिम्स देता हूं बार-बार हो जाता है। कई साल बिना पढ़े भी दिया, कई साल खूब पढ़ के दिया, तब भी हो जाता है। यूपी पीसीएस का कई लोग कहते हैं सर यूपी पीसीएस, मैंने बीपीएससी कभी दिया नहीं है, मैं थोड़ा यूपी वालों से ज्यादा कनेक्ट कर पाता हूं। कौन-कौन यूपी वाले हैं यहाँ पे? कोई नहीं, सब लोग भारत वाले हैं, सब लोग बिहार वाले हैं यहाँ पे, मैं खुद बिहार वाला हूँ। ठीक है, हंसी मजाक, किसी को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, हंसी मजाक। इससे ये होता है कि आप लोग जगे हुए हो कि नहीं। कौन-कौन यूपी वाले नहीं है? नहीं, ये हुई ना बात, सबसे बड़ी बात। जब हम यार मेरे दिमाग में ये बात रहेगा ना कि मैं यूपी का हूँ, मैं बिहार का हूँ, तो हम कहाँ कभी नहीं, फिर हम बहुत नैरो माइंडेड हम पहले से ही हो रहे हैं। यहाँ पे नैरोनेस की जरूरत नहीं है। नैरोनेस कहाँ होना है, कहाँ पे होना है? सोर्सेस को लेकर, बस यही पढ़ेंगे। ये जो 20% नंबर होते हैं ये तो एप्टीट्यूड के, और एप्टीट्यूड दो तरीके से आता है। मैंने कभी पढ़ाई की है जीएस स्कोर, तो जीएस स्कोर के मैं आपको पहले पढ़ा था। एक टॉपिक भी हो गया, सर आए 1 घंटा में एक टॉपिक पढ़ा के गए। एप्टीट्यूड या तो बाय बर्थ होता है, कई बच्चों में पैदा होते ही एप्टीट्यूड, जैसे पहले से बता देते हैं ये व्यक्ति अगले दलाई लामा बनेंगे, है कि नहीं? बताओ, घोषित हो जाते हैं कि नहीं पैदा होते ही, ये व्यक्ति अगले विष्णु के अवतार हैं। हमने कल की अवतार को पहले से ही घोषित करता, हाँ या नहीं? मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल आपसे दे रहा हूँ, इधर उधर की बात नहीं करता। पायलट होता है, संभल में इन माता इन पिता के औलाद के रूप में ये जन्म लेंगे, पर है नहीं हमारे। अब इसको आप मिथक मानिए, मैं भाई रियलिटी मानता हूं, मैं अपनी चीजों पे, अपनी संस्कृति पे विश्वास रखता हूं, तो मैं रियलिटी मानता हूं। जो जैसा मानना चाहे भाई माने, 67 साल की जिंदगी है, मान के भी जीतेगी, नहीं माने बिना भी जीतेगी, क्यों इस बात का पैनिक करना? तो बाय बर्थ भी एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। और अब जैसे हमारे रामानुजम जी थे, सही में उनका बाय बर्थ मैथमेटिक्स था। दूसरा होती है एप्टीट्यूड प्रैक्टिस से। कई लोग बिल्कुल, उसको हम लोग कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते, बाकी आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स। मुझे ठीक, तो मैडम बता दी सिल पर पड़त निशान, ठीक है। कहने का ये मतलब है, अब यहां पर भी बात समझिए, यानी एफर्ट करके भी एप्टीट्यूड डेवलपमेंट किया जा सकता है, ठीक। अगर एप्टीट्यूड नहीं है तो लाए बिना तो काम नहीं चलेगा, या तो प्रैक्टिस से आएगी या तो बाय बर्थ ही, बिना लाए तो काम नहीं चलने वाला। क्योंकि वो जो 20% नंबर है ना, वो है एप्टीट्यूड के। वहां पे क्या होगा, आप कंफ्यूज हो गए, वहां पे क्या होगा, आपको लगेगा कुछ सुना सुना सा है वहां पे आपको। अब जैसे इसी बात का मैं इसी साल के क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन था अमेरिका से भारत सेब आयात नहीं करता, ये स्टेटमेंट था, है ना? ऐसा स्टेटमेंट था, किसी ने देखा ना इस साल का पेपर, मैं खुद बता। अब मैंने कहा बार बार चिल्लाते रहते मार्केट में एप्पल, अमेरिकन एप्पल है, ये देखो यहाँ बिना आयात की कैसे हो जाएगा। मैंने उसको गलत मान लिया, सही हो गया नॉर्मल। अब इसके लिए अब क्या होगा, देखो समझना, इस क्वेश्चन को देख के लोग क्या करेंगे, अगले साल से सारा आयात का डेटा याद करना शुरू कर देंगे, निर्यात का डेटा, कौन कौन चीज हम आयात करते, कौन कौन चीज निर्यात करते, सारा लेके बैठ जाएंगे रखने। हाँ 2 साल पूछ दिया, मान लो कि ये वाली फसल किस माहौल में होती है, तो कई लोग अगर एकदम एग्रीकल्चरिस्ट बन जाएंगे, उसको खूब पढ़ने लगे एग्रीकल्चर, सारा एग्रीकल्चर का मार्केट इकोनॉमी, सप्लाई और डिमांड का खेल है। जब डिमांड होगी एग्रीकल्चर के नोट्स की, तो कोई ना कोई तो मसीहा पैदा होगा ही ना, है ना? अंधेरी रातों में सुनसान ना होते, मसीहा इधर करेगा। जब रास्ता सुनसान मिलेगा, मसीहा है, वो अपना नोट्स बेचेगा, और हम लोग वही साइकिल बार बार वही चक्कर में पढ़ते रहे। तो
15-20% जो एप्टीट्यूड है वो आती है प्रैक्टिस। आपने डिसाइड किया सोर्स, आपने डिसाइड किया मेथड, खूब सारे टॉपर्स की वीडियो देखी, सोर्स डिसाइड किया, खूब सारे टॉपर्स की वीडियो देखी, मेथड डिसाइड किया। कोई टॉपर बोला कि हमने 40 दिन में लक्ष्मीकांत पढ़ी, कितना 20 दिन में पढ़ी। टॉपर ए ने बताया 40 दिन में इस तरीके से पढ़ी थी, टॉपर बी ने बताया 20 दिन में इस तरह से पढ़ी। हमने डिसाइड कर लिया हम 40 दिन में पढ़ सकते हैं, 20 दिन में पढ़ सकते हैं। बात समझ में आई? मेथड डिसाइड किया, तीसरा डिसाइड किया प्रैक्टिस कोर्स। सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं तो सक्सेस की प्रिपरेशन में कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस का सही सोर्स, है ना? ये सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी बात है अभी का जो समय है, ठीक है, अभी का जो समय है तो कई लोग कहते हैं सर हम दिल्ली जाना चाहते हैं, हम जो है प्रयागराज जाना चाहते हैं, कहीं कहीं जाना चाहते हैं प्रिपरेशन करने के। क्यों? माहौल चाहिए सर, वाला माहौल। प्रैक्टिस हम तभी कर पाते हैं जब माहौल, मेरे अगल बगल भी मुझे पता है कुछ माहौल वाल नहीं, है ना? तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण है, और चौथी चीज है क्या तो बताएगा, जो शुरुआत में 2 चीज नहीं थी, समय और डिसिप्लिन। ये अपना ही रख के बेटे, अरे फ्रेंडशिप भुला है ना। ठीक, कोई बात नहीं, सीरियस नहीं होना है, फिर इसीलिए याद दिलाते रहो, मुझे पता है एक बार में खुद नहीं याद रहता है। ठीक है, तो 5 ये चीजें अगर आपने डिसाइड सही से कर ली, बहुत रास्ता आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है सक्सेस की प्रिपरेशन का। ठीक है, और ये आपको बैठ के तैयारी से पहले, तो तैयारी स्टार्ट करने के बाद मत देखा करो, तैयारी स्टार्ट करने के बाद पता है क्या करना, मान लो कभी बार डिमोटिवेशन हो रहा है, 5-6 घंटा पढ़ाई किया नहीं मन लगा, तो एक रील लिख लिया करो, आईएएस नहीं की आईपीएस से शादी, थोड़ा मन आईपीएस नहीं की आईआरएस से शादी, चाहे किसी बिजनेसमैन से शादी होगी, तो थोड़ा सा जो मोटिवेशन, कई लोग को शादी से भी मोटिवेशन होता है ना, कि हमें तो आईएएस बन के हमको इससे शादी करनी है, देख लो, है ना? कई लोग को ऐसा लगता है ना कि भाई जैसे हमारे बहुत टॉपर थे, उनका बड़ा वायरल होता था, है ना? बड़ा वायरल हुआ, नाम नहीं लूंगा, है ना? डिग्निटी शुड बी मेंटेन, तो वायरल होता था, तो कई लोग को लगता है कि हाँ यार आईएएस एक बढ़िया है सिलेक्शन का। लोग दूसरा नहीं देखते हैं पालू, पता है क्या होता है, पुराने सारे रिश्ते आईएएस बनने में टूट भी जाते हैं, ये रियलिटी कई लोग को नहीं पता है। खैर मैं इस बात पे आता हूँ वापस, तो ऐसे मोटिवेशनल वीडियो रैंडम बैठ के कि उतर रहे हैं गाड़ी से, ओए ओए साइलेंट पूरा लगातार 1-8 मिनट देख के मोटिवेट हो लिए, कभी कभार नहीं देखोगे वीडियो तो व्यूज कैसे बढ़ेगा उन लोग का। ठीक, लेकिन जो ये बात मैंने बताई 5 चीजें, ये आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कर लेना। अब आता हूं कब, ठीक है, अब आता हूं मैं सोर्स नहीं बताऊंगा, है ना? पढ़ने का तरीका बताने में कोई इच्छुक नहीं हूं, पहले से सब बता रखा है। लास्ट चीज जो बात करूंगा केवल 5 मिनट और तो कब का ये मतलब है, देखो यूपीएससी ने एज कितनी रखी है, 21 साल, 21 साल एज रखी, कुछ सोच के रखी होगी, है ना? ऐसा तो 16 साल कर देते, है ना? अब कई बच्चे हैं, क्योंकि मैंने ये बात इसलिए भी कब क्यों लिखा नहीं, बहुत महत्वपूर्ण पता है, आजकल भारत में जो ट्रेंड बन रहा है ना, ट्रेंड ऐसा बना है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं, अच्छा कई कोचिंग वालों ने ना अपना कोर्स प्रॉपर लॉन्च किया है कि 10th के बाद हमारे साथ 12th करें, 12th हमारे साथ ग्रेजुएशन करें और आईएएस बने। मैंने कहा यार 10th के बाद आईएएस बना रहे हो, मतलब बच्चा पैदा हुआ तभी पढ़ा देते इसको, पहले यार वो हमारे तो लिखा तो कहानियों में भी रहते हैं, है ना? अभिमन्यु तरफ माता पढ़ रही है ना? जो 9 महीना पेट में बच्चा, तो उस समय बैठ के यूपीएससी की तैयारी कर रही है, बच्चा पेट में निकला सब बता रहे हैं। ये चीजें बहुत गड़बड़ है ना, बहुत गड़बड़ ये तरीका है। प्रिपरेशन कभी भी 12th पास करने के तुरंत बाद नहीं स्टार्ट करनी है। क्यों? इसके बाद समझना। कई लोग कहते हैं ये मैराथन है, यूपीएससी की तैयारी सर 100 मीटर का स्प्रिंट नहीं, आइए बढ़िया यूपीएससी से लेना, देखो इसीलिए हार्ड पेज का फायदा, पंखा का काम। कई लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी 12th के बाद स्टार्ट करते हैं तुरंत। कई लोग कहते हैं, आपकी सुनोगे ये मैराथन रेस है, 100 मीटर की रेस नहीं है। मैं कहता हूं ये रेस है ही। क्यों? मैराथन में श्योर होता है कि भागोगे तो एक ना एक समय बाद इसको क्रॉस कर ही जाओगे, है ना? यूपीएससी में चीज श्योरिटी नहीं है कि भागोगे तो ये क्रॉस होगी ही नहीं होगी। शुरुआत में ये बात बता दी थी, है ना?
बहुत आप लोग, अच्छा ये बताओ आज आके कुछ ऐसा आप लोग को हवाई ख्वाब दिखाया है कि अरे आईएएस बन गया तो ऐसा मिलेगा, गाड़ी मिलता है, बाकी ये सब बात कभी की? ये बोला कि पटना में जो डीएम साहब है उनका बंगला किसी ने देखा, ये सब पूछा नहीं? पूछा क्यों? रियलिटी ये नहीं है यार, रियलिटी कहीं अलग है, उस पर मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? तो क्या बात कर रहा हूं ये बात समझिएगा। महत्वपूर्ण ये बात है कि न तो ये 100 मीटर की रेस है, न ये मैराथन है, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक रेगुलर हमें एफर्ट चाहिए होता है, जिससे हम क्या करें, एक तो नॉलेज प्लस दूसरा क्या चीज, तो बोलेगा दूसरा नॉलेज के साथ क्या चीज चाहिए थी? ये एकदम रट लेना, मतलब दूसरा हम कुछ कर करके एप्टीट्यूड डेवलप करें, ये दो चीज हमारी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है? इसके लिए हमें फिक्स समय पे पढ़ना होता है, मतलब फिक्स है कि भाई 5-6 घंटा 8 घंटा पे पढ़ाई करनी होगी। अब क्या होता है, 12th के बाद ही आपने तैयारी स्टार्ट कर दी, 4 साल ग्रेजुएशन किया, ठीक, ग्रेजुएशन के बाद ही एग्जाम दोगे, 21 साल के हो जाओगे। 5 साल में व्यक्ति थक जाता है, बुढ़ाऊ हो जाता है। 5 साल में ना अगर आप कोई स्टार्टअप करते हो, मैं आपसे बता रहा हूँ स्टार्टअप हमने, जब मैं यूपीएससी हिंदी जब स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है, तो मैंने यूपीएससी हिंदी स्टार्ट किया था, और जब लास्ट ईयर त्याग पत्र दिया, मतलब जो होता है ना वो ऑफिशियल रूप से मैं यहाँ से कर्ता धर्ता के रूप में अपने आप को अलग करता हूँ, भाई ऑल इंडिया सर्विस में 20 करोड़ वैल्यूएशन मैंने करवा दी थी यूपीएससी, ठीक है, पूरी टीम ने मिलकर। मैं जब मैंने बोल रहा हूँ तो मैं सबको शामिल लेके कर रहा हूँ। 3 साल में आप इतना ग्रोथ कर सकते हो यार, अभी तक तो समझ रहे हो। और आप 5 साल लगातार 12 पास हुए तो बच्चा है यार अभी, है ना, उसको भी सही एडल्ट भी नहीं हुआ है। कई बच्चे 12 पास करते करते कौन कौन एडल्ट हो गया था बताओ? लेट कितने कितने बचपन में देर में पैदा हुआ था, कौन कौन? कोई देर में नहीं पैदा होता है, सब बराबर ही है, ठीक है। कहने का ये मतलब है 12 पास करते समय आप 16-17 साल के होते हैं, वहां पे ना आप उसी चीज को देखने का नजरिया आपका बड़ा अलग होता है। 16-17 साल का बच्चा कलकत्ता कांड को अगर देखेगा, उसकी थिंकिंग अलग तरीके से होगी। एक 22 साल का, 23 साल का बच्चा अगर उसी बात को देख रहा है, बच्चा नहीं यूथ, उस पे ही उस घटना को देख रहा है, तो वो अलग तरीके से उस पर अप्रोच रखेगा, है ना। 16 साल का बच्चा हो सकता है भटक जाए, बोलता है वो रास्ता डिसाइड कर कि नहीं यार मुझे तो इन सबकी ऐसी की तैसी करनी है, और कोई दूसरे रास्ते पे निकल जाए। 22 साल में मैच्योर है, उसको पता है कि नहीं यार हमें ये भी बैलेंस देखना है, ये भी चीज देखना है, अपनी भी औकात देखनी है ना, हर चीज उसको पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन मिनिमम तभी स्टार्ट करो जब एडल्ट 18 प्लस